हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का सेशन है बच्चे लोग इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आज हम आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है बच्चे लोग, और इसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तब आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ये 11th क्लास के, 12th क्लास के और जेई के, नीट के जो हमारे बच्चे परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। पहले हम इस पर डिस्कस कर पाएंगे। ध्यान दें बच्चे लोग, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट होता है। एक होता है बच्चे लोग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हर समय ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड होते हैं बच्चे लोग, ये हर समय ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका बॉन्ड टूटता है, और जो तोड़ता है बच्चे लोग उसे कहते हैं अटैकिंग एजेंट। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो जैसा होता है वैसे तोड़ता है। सोचो बच्चे लोग, अगर ये आयन है तो इसको आयन में ही तोड़ेगा, मतलब हेट्रोलाइसिस होगा। अगर ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। तो अटैकिंग एजेंट जैसा होता है सबस्ट्रेट को वैसे ही तोड़ता है, ये रूल है बच्चे लोग। और तब ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, कोई भी आयन है, तो इसको जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है किसी सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट हर समय कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है बच्चे लोग, तो इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन छिन जाता है दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया है वो इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बस इसी को बच्चे लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए हैं, एक अपना था एक दूसरे का भी छीन लिया इसमें इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्या फंडा है। अटैकिंग एजेंट एक्चुअली बच्चे लोग देखा जाता है तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। और एक और स्पीसीज होती है जिसे हम फ्री रेडिकल कह देते हैं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोफाइल ही होती है। ठीक है, तो कैसे होती है अभी हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। अब हम आज पढ़ेंगे बच्चे लोग, पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। सोचो बच्चे लोग, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रो, और दो पार्ट से बना है, और एक होता है आपका फिलिक। फिलिक का मतलब होता है लव या अफेक्शन या अट्रैक्शन या एफिनिटी, तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होता है। अब सोचो बच्चे लोग, ये एक इलेक्ट्रॉन है, सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इससे अट्रैक्ट होने वाला हर समय पॉजिटिव चार्ज ही होगा। अब पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है बच्चे लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज ही इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होती है, तो बस इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। मतलब क्या निकला कि कोई बॉन्ड जब टूटता है बच्चे लोग, तो जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और वो भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंतर्गत। हेट्रोलिटिक क्लीवेज तभी होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली होगा बच्चे लोग। अनइक्वली का मतलब एक ही एटम पर चला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, और ये वो कार्बन के उस सेंटर पर अटैक करते हैं बच्चे लोग जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बहुत ही ज्यादा होती है। कहने का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं पर अटैक करते हैं। जैसे सोचो, ये डबल बॉन्डेड है, जब भी ये टूटेगा, सपोज करो बच्चे लोग कि इलेक्ट्रॉन इस पर चला आया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हर समय ऐसे कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, तो यहीं पर आकर के जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये सबस्ट्रेट के उस कार्बन पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बच्चे लोग एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, भिखारी होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है इनको हर समय जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर जाकर के जुड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं, पहला तो है बच्चे लोग कैटायन। अब इस कैटायन में बहुत से आयन हो सकते हैं, जैसे H+ है, सभी बच्चे जानते हैं, तो H+ भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होगा। ESO4 जो होता है बच्चे लोग, या SO3 जो होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी एक प्रकार का नाइट्रोसोनियम आयन बच्चे लोग, ये भी एक प्रकार का है। NO2 भी है, ये भी एक प्रकार का
एक इलेक्ट्रोफाइल है। और कभी कभी बच्चे लोग X+ भी बनता है, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। और सभी बच्चे पढ़े होंगे डाइजोनियम सॉल्ट, बच्चों को हमने पढ़ा है N2+, ये भी एक प्रकार का क्या है बोलो। और एल्किल जो कार्बोनियम आयन होते हैं ये भी एक प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरा होता है बच्चे लोग न्यूट्रल स्पीसीज। कभी कभी होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है ये न्यूट्रल अगर स्पीसीज है बच्चे लोग, इस पर कोई चार्ज आपको दिख नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों को, जिसमें p ऑर्बिटल बच्चे लोग वैकेंट होता है। अब p ऑर्बिटल वैकेंट वाली स्पीसीज जो होती हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड है बच्चे लोग, एल्युमिनियम क्लोराइड है, बोरान टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है। तो ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें p ऑर्बिटल जो होता है एक्चुअली जो है वैकेंट होता है। मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं बच्चे लोग, ध्यान रहे। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये हर समय ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन के प्रति एक्सेप्ट करता है वही, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला सभी बच्चे जानते हैं वो लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। अर्थात सभी इलेक्ट्रोफाइल बच्चे लोग लुईस एसिड होते हैं। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं एक्चुअली वही लुईस एसिड होते हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन रखते हैं, इसलिए ये हर समय ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन को कहीं भी मिलेगा खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब जरा देखो एल्युमिनियम क्लोराइड को देखो, अगर एक एल्युमिनियम क्लोराइड को देखो तो ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है बच्चे लोग। अब इसमें क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसकी एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ऐसी होती है जो वैकेंट होती है। जैसे हम बच्चों को दिखा रहे हैं, इधर देखिए, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है तो एल्युमिनियम क्लोराइड में बच्चे लोग p ऑर्बिटल जो होती है एक वैकेंट होती है। वैकेंट का मतलब होता है ये खाली होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम को देखिए, इसका 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब अब इसमें बच्चे लोग p ऑर्बिटल वैकेंट होती है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल में सभी बच्चे जानते हैं 3 बॉक्स होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड बनाता है बच्चे लोग तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाता है, तब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एल्युमिनियम, और फिर ये बदल जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर p ऑर्बिटल के हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। अब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये भी क्लोरीन के साथ, ये भी, लेकिन बच्चे लोग देख रहे हैं ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बच्चे लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही लुईस एसिड कहलाते हैं, और यही आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ध्यान रहे बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफाइल यही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जैसे ये बच्चे लोग देखें, ठीक है। और कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, d ऑर्बिटल बच्चे लोग खाली होता है, ठीक है। और d ऑर्बिटल जैसे देखो जिंक क्लोराइड है, ठीक है, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड है, तो इसमें जो है d ऑर्बिटल जो है वो खाली रहती है, वैकेंट होती है। वैकेंट होने के कारण ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, अर्थात इसको भी इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं बच्चे लोग जिसमें d ऑर्बिटल जो है ये एक्सपेंड कर जाती है। जैसे देखो सिलिका क्लोराइड है, सिलिका को अगर आप देखिए तो कार्बन की ये Si जो होता है इसका 14 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p आपका 2 होता है, और यहाँ पर 3d ऑर्बिटल है बच्चे लोग जो कि वैकेंट है। अब ये 3d ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। अतः ऐसे कंपाउंड जिसमें p ऑर्बिटल एक्सपेंड कर सकती है वो भी लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये अपने खाली ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही लुईस एसिड कहलाते हैं, और यही लुईस एसिड आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक्सपेंड करते हैं, जैसे सिलिका ए है, उसी प्रकार से बच्चे लोग पढ़े होंगे PCl5 है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। SF6 है बच्चे लोग, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हो जाते हैं।
और जैसे p ऑर्बिटल वैकेंट हो, जैसे यहाँ पर आपने देखा d ऑर्बिटल वैकेंट हो, आपने यहाँ देखा, और उसमें d ऑर्बिटल हो और वो एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब वो खाली पड़ी होती हैं, तब भी वो d ऑर्बिटल ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चे लोग इलेक्ट्रोफाइल। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे मतलब ही निकल रहा है बच्चे लोग, एन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन माइनस से, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो ऐसे स्पीसीज जो न्यूक्लियस के प्रति लव रखती हैं, अफेक्शन रखती हैं, एफिनिटी रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं ये न्यूक्लियस जो होता है एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इससे अट्रैक्ट होने वाला हर समय निगेटिव चार्ज होगा, अर्थात निगेटिव चार्ज जिसके पास होता है तो इलेक्ट्रॉन के रिच होते हैं बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन के रिच स्पीसीज ही न्यूक्लियोफाइल कहलाती है, क्योंकि तभी तो वो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट रखती है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल में बच्चे लोग देखेंगे बहुत स्पीसीज आ जाती हैं। ठीक है, अब ये भी दो तरह के हो जाते हैं। अब जैसे जिसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा तो पहला एग्जाम्पल इसका एन आयन होता है बच्चे लोग, एन आयन जितने भी होते हैं, जैसे H माइनस हाइड्राइड आयन है। ठीक है, OH माइनस ये आपका हाइड्रोक्सी आयन है, OR माइनस भी है। ठीक है, CN माइनस भी है, और इसके बाद R माइनस भी है, जिसे आप कार्बेनियम आयन भी कहते हैं बच्चे लोग। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से RCOO माइनस भी है। ठीक है, और आपका NH2 जो है माइनस भी है, और AHSO4 बच्चे लोग माइनस है। ठीक है, और उसी प्रकार से नाइट्रेट आयन है माइनस, सल्फेट आयन है SO4 माइनस, कार्बोनेट आयन है माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी से बच्चे लोग ये दे सकती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की रिच होती हैं, धनी होती हैं बहुत। ठीक है, और इनका जो रिश्ता होता है वो हर समय वहां पर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम होता है, अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये इसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट रखता है अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऑलरेडी कमी हो रिच होगी, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर बच्चे लोग मान लेते हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज है कभी कभी न्यूट्रल स्पीसीज भी आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। न्यूट्रल स्पीसीज, इस पर कोई चार्ज आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। न्यूट्रल स्पीसीज को जानने के लिए बच्चे लोग सेंट्रल एटम पर हर समय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसी स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, वो भी आपके ये इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे देखो बच्चे लोग, जैसे वाटर को देखिए तो ये सेंटर एलिमेंट है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से बच्चे लोग एल्कोहल को जानते हैं, OH, तो इस ऑक्सीजन सेंट्रल एटम उस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से ROR जिसे बच्चे लोग ईथर कहते हैं, इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अमोनिया है बच्चे लोग, अमोनिया, इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। RNH2 इस पर भी एमाइन है, इसे कहते हैं एमाइन, इस पर भी। तो ये ढेर सारी स्पीसीज हैं, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल स्पीसीज अगर बच्चे लोग ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करनी चाहिए तो उसके सेंट्रल एटम पर हर समय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जरूरी होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसके कारण जो पहले अटैक करता है बच्चे लोग उसी पर, अब जैसे मान लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है E प्लस और En माइनस अटैक कर यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो अगर सोचो इस पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर जुड़ेगा, अर्थात ये वहीं पर अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट हो गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट विच कार्बन एटम विच हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसका मतलब इस पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पर मिनिमम होती है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर अधिक होती है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया करते हैं।
ठीक है। तो पहले अटैक करता है जो बच्चे लोग, उसी के नाम पर ही अभिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस पर हर समय इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पर आकर के अटैक करेगा, इस पर आकर के अटैक करता है, ठीक है। तब ये आपका जो बनाएगा ई यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या निकला, इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है तो एक नया इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करता है बच्चे लोग। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है तो यहाँ पर चूंकि अटैक जो किया गया है वो इलेक्ट्रोफाइल पहले किया है तो ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, और उसको जैसे ये कार्बन कार्बन एक कीटोन है बच्चे लोग, अब जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो देखो अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है वहीं पर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी है अब सिंगल बॉन्ड हो गया है, यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या, आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल ही बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ही बनाएगा। ये इंटरमीडिएट होते हैं बच्चे लोग, ये हर समय क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बनाए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल ही बनाए, ठीक है। तो अगर हटाता है उसको तो ये एडिशन रिएक्शन हो जाता है, अगर वो हटा करके बैठता है तब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो जैसे देखिए जैसे बच्चे लोग एल्किल हैलाइड पढ़े हैं RX, ठीक है। अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस है, ये क्या है बोलो, न्यूक्लियोफाइल ही है, तो इस पर अटैक करता है तो ROH बनाता है इस प्रकार से, और यहाँ पर X माइनस को अलग कर देता है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ है, चूंकि ये अटैक किया है इसलिए इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रहे एक चीज का, जब डबली बॉन्डेड होता है बच्चे लोग कार्बन कार्बन तो ये एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वाला हर समय एडिशन रिएक्शन देता है, और इसकी एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और मान लेते हैं कि RX है, ये हट रहा है न्यूक्लियोफाइल द्वारा, तो सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो पहले अटैक करता है बच्चे लोग उसी के नाम पर अभिक्रिया हो जाती है। अगर एडिशन रिएक्शन हो रहा, पहले ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हटा रहा है, तो जो अटैक करके या तो ऐड करता है या तो उसको सब्स्टिट्यूट करता है उसी के नाम पर रिएक्शन हो जाती है बच्चे लोग। तो बस आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चे लोग लाइक करना, एक बार नहीं इसको 2-3 बार देखना, और पेंसिल स्केल सब कुछ कॉपी ले करके इसको आप नोट डाउन करिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर। तो सभी बच्चे अगर अच्छा वीडियो लगा है तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे बच्चों को भी शेयर करिएगा जो आपके संपर्क में हैं, जैसे उन बच्चों का भी लाभ हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।